नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इफ G इज द ग्राफ, इट इज अ कनेक्टेड ग्राफ वेयर कार्डिनलिटी ऑफ V इक्वल्स टू n, मतलब नंबर ऑफ वर्टाइसेस मेरे पास n है और नंबर ऑफ एजेस मेरे पास m है, देन द स्पैनिंग ट्री ऑफ द G मस्ट हैव। नाउ स्पैनिंग ट्री क्या होता है, पहले उसको हम डिफाइन करते हैं। अ स्पैनिंग ट्री ऑफ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ G इज अ सब ग्राफ दैट इज अ ट्री विच इंक्लूड ऑल ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ G। स्पैनिंग ट्री के अंदर सभी वर्टाइसेस आते हैं। अगर सभी वर्टाइसेस आते हैं मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा और उसमें मिनिमम m-1 एजेस रहेगी। सो ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू फाइंड द मिनिमल स्पैनिंग ट्री ऑफ द ग्राफ? प्रिम्स एल्गोरिथम, क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। यस, दोनों एल्गोरिथम, प्रिम्स एल्गोरिथम और क्रुस्कल एल्गोरिथम दोनों यूज किए जाते हैं मिनिमल स्पैनिंग ट्री निकालने के लिए और दोनों के मेथड अलग अलग होते हैं। सो हियर द ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 24, द वेट ऑफ द मिनिमल स्पैनिंग ट्री ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। अब हमको यहाँ पे मिनिमल स्पैनिंग ट्री निकालना है, स्पैनिंग ट्री नहीं निकालना है। अब देखिए स्पैनिंग ट्री में नंबर ऑफ वर्टाइसेस तो सेम होते हैं जो ग्राफ में होते हैं, बस एजेस का फर्क पड़ता है। अगर हम मिनिमल स्पैनिंग ट्री निकाल रहे हैं और मेरे पास नंबर ऑफ वर्टाइसेस n है तो नंबर ऑफ एजेस मुझे कितने लेनी पड़ेगी स्पैनिंग ट्री में? n-1। बट अगर हम जनरलाइज स्पैनिंग ट्री निकालते हैं, मिनिमल नहीं निकालते हैं, तब स्पैनिंग ट्री हम कैसे करते हैं? तब हमारे स्पैनिंग ट्री के अंदर नंबर ऑफ वर्टाइसेस n होते हैं, मतलब जो ग्राफ में होते हैं, बट नंबर ऑफ एजेस हमारे इज व्हाट m-1 होते हैं। m क्या है मेरा? इट इज नंबर ऑफ एजेस, मतलब स्पैनिंग ट्री में आपको एक एज कम लेना पड़ता है अगर हम जनरलाइज करते हैं तो। बट यहाँ पे हम मिनिमल स्पैनिंग ट्री से डील कर रहे हैं। सो मिनिमल स्पैनिंग ट्री के दो एल्गोरिदम होते हैं जो आपके सिलेबस में है, एक है प्रिम्स एल्गोरिदम, एक है क्रुस्कल्स एल्गोरिदम। तो मैं यहाँ पे दोनों से आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि कैसे हम मिनिमल स्पैनिंग ट्री निकालते हैं। क्रुस्कल्स एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं, एजेस और जो वेट है उसको हम लिस्ट आउट कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए ए मेरा एज है, उस पर वेट कितना दिया है? इट इज अबाउट 2, तो मैंने यहाँ पे ए इक्वल टू 2 लिख दिया। वैसे फिर एडी है, इट इज 5, देखिए एडी 5। तो जितने भी एजेस है सब हम यहाँ पे लिस्ट आउट कर लेंगे और उसके बाद फिर स्पैनिंग ट्री निकालते हैं। अगर आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज नहीं भी लिखा तो भी चलता है। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए नंबर ऑफ वर्टाइसेस तो हमारे सेम होते हैं स्पैनिंग ट्री के अंदर। तो मेरे पास टोटल कितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस है? यहाँ पे 5 वर्टाइसेस है, तो इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट इज व्हाट ए डी सी बी और बीच में हमारा ई है। अब मुझे नंबर ऑफ एजेस कितनी लेनी पड़ेगी स्पैनिंग ट्री के अंदर? अभी मैंने आपको बताया था आपके जो नंबर ऑफ वर्टाइसेस है, मतलब यहाँ पे n इक्वल्स टू 5 है, तब आपको नंबर ऑफ एजेस मिनिमल स्पैनिंग ट्री के अंदर n-1 लेनी पड़ेगी, मतलब 5-1, मतलब इट इज व्हाट 4 एजेस हमें यहाँ पे लेनी है। बट ऐसी एजेस लेने हैं जिनका वेट मिनिमम रहेगा। अब कैसे करते हैं हम? सबसे लोएस्ट एज आपको देखना है जिसका मिनिमम वेट है। तो हमें एज बी दिख रहा है जिसका वेट 1 है यहाँ पे, तो उस एज को हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, दैट इज बी टू ई, ये 1 वेट है। उसके बाद हमको टोटल 4 एजेस चाहिए, तो अभी 3 एजेस और ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब ये तो क्वांटिटी मेरी हो गई। अब इसके बाद देखिए मिनिमम वेट कौन सा है? 2 और 2 है, तो दोनों में से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं आपको जो चाहिए। तो आप एज ए ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज आप एज ए भी ड्रॉ कर सकते हैं। जो अगर हम ग्राफ में देखेंगे तो मतलब ये वो ए है, इट इज व्हाट ए और ए बी, दोनों में आप कोई भी ड्रॉ कीजिए। जैसे अगर मैंने यहाँ पे ए बी ड्रॉ किया तो इसका वेट कितना है? 2, इसे हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके बाद मिनिमम नंबर देखिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी ले चुके हैं, इट इज व्हाट ए बी। अब ए बचता है 2, अगर मैंने ए यहाँ पे ड्रॉ किया तो ये लूप बन जाता है। बट हम डील कर रहे हैं ट्री से, तो ट्री में तो लूप आता नहीं है, तो यहाँ पे हम ए को कंसीडर नहीं करेंगे। ये आपको नोट करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। हमको ए बिल्कुल भी नहीं लेना है, अगर हम ए लेते हैं तो वो लूप बन जाता है, तो ट्री नहीं रहेगा वो। अब यहाँ से आपको 2 से बड़ा नंबर देखना है तो वो है 3, तो सी डी देखिए, सी डी को हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। सी डी का वेट कितना है? इट इज व्हाट 3, तो यहाँ पे आपने 3 डाल दिया, तो सी डी भी हमने यहाँ पे ले लिया। और उसके बाद 3 से ऊपर क्या है फिर? इट इज व्हाट 4 मेरा कहाँ पे? इट इज व्हाट डी के ऊपर, तो डी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, इट इज व्हाट 4। और एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी आप अगर स्पैनिंग ट्री बना रहे हैं तो वो कनेक्टेड स्पैनिंग ट्री बनना चाहिए, मतलब हर एक वर्टाइसेस कनेक्टेड होना चाहिए। सो देखिए हमने यहाँ पे 4 एजेस डाल दी हुई है और ये मेरा स्पैनिंग ट्री आ गया। अब मुझे इसका वेट निकालना है तो मैं बस एडिशन कर दूंगा, 2 + 1 + 4 + 3, तो 4 + 3 इज व्हाट 7, 8 + 2 दैट इज 10, तो आंसर इज 10, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो ये मेरा होगा क्या? क्रुस्कल्स एल्गोरिदम। अगर आपको लिस्ट आउट करना है इस तरह से वेट को तो आप लिस्ट आउट कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली यहाँ पे ग्राफ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब मिनिमम वेट है, आपने इसको ले लिया, उसके बाद मिनिमम वेट नेक्स्ट देखना है, इसको भी आपने ले लिया। आप इसको नहीं ले सकते मिनिमम वेट, बिकॉज इसे लिया हमने तो वो लूप बन जाएगा। फिर मिनिमम वेट हम लेते हैं इट इज व्हाट 3, उसके बाद मिनिमम वेट लेते हैं इट इज व्हाट 4, तो यहाँ पे ये मेरा स्पैनिंग ट्री हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब आपको लिस्ट आउट करने की जरूरत नहीं है। अब यही क्वेश्चन मैं प्रिम्स एल्गोरिथम से भी सॉल्व कर सकता हूँ इजीली।
तो इसको हम प्रिम्स एल्गोरिथम से कैसे करते हैं, इसमें भी हम जो 5 वर्टाइसेस है प्रिम्स एल्गोरिथम में, उसको हम एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे, दिस इज ई, ए, डी, सी और इट इज व्हाट, बी। हम सॉल्व कर रहे हैं प्रिम्स एल्गोरिथम से, आंसर तो सेम आने वाला है। प्रिम्स में हम क्या करते हैं, कोई भी एक वर्टाइसेस को सिलेक्ट करते हैं जो मिनिमम वेट के साथ कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पे देखिए बी नहीं तो ई, दोनों में से आप किसी को भी ले लीजिए। अगर सपोज मैंने ई लिया यहाँ पे, तो मैं ई टू बी एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूंगा और इसका वेट कितना रहेगा, इट इज व्हाट 1, इससे हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसका देखिए हम क्या करते हैं, बी से ए की तरफ हम जा सकते हैं बिकॉज यहाँ पे मुझे एज दिख रही है, या फिर मैं बी से सी की तरफ भी जा सकता हूं, या फिर मैं ई टू ए जा सकता हूं, ई टू डी जा सकता हूं, या फिर ई टू सी जा सकता हूं। तो देखिए आपके पास जो भी पॉसिबिलिटीज है, इसमें भी आपको क्या चूज करना है कि मिनिमम वेट वाला जो एज है वो कौन सा है। ओके, प्रिम्स और क्रुस्कल्स में क्या डिफरेंस था, जैसे हमने क्रुस्कल्स में क्या लिया था, बाद में मिनिमम वेट यहाँ पे मेरे पास अगर 2 था तो मैंने उसको ड्रॉ किया और उसके बाद यहाँ पे 3 को अलग से लिया, मतलब उस समय वो ग्राफ कनेक्टेड नहीं था। बट यहाँ पे जब हम ड्रॉ करते हैं स्पैनिंग ट्री, वो कनेक्टेड कंप्लीटली ड्रॉ करते हैं, यहां से हम नई एज को ले सकते हैं। तो मिनिमम वेट की एज आपको देखना है। तो देखिए अगर मैंने बी से स्टार्ट किया तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, और ई से स्टार्ट किया तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है। तो सपोज मैंने ये वेट ले लिया, सपोज मैंने ये एज लिया जिसका वेट 2 है। आप इसको भी ले सकते थे, बी ए को भी ले सकते थे यहाँ पे, बट मैंने इसको ले लिया। अब इसके बाद देखिए आपके पास पॉसिबिलिटी क्या आ रही है, आप ए टू डी जा सकते हैं, आप ई टू डी जा सकते हैं, ई टू सी जा सकते हैं, बी टू सी भी जा सकते हैं, बी टू ए भी जा सकते हैं। बी टू ए हम नहीं लेंगे बिकॉज वो लूप बनाएगा, हम स्पैनिंग ट्री निकाल रहे हैं। मुझे 2 एजेस और यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ एजेस उतने ही हमको ऐड करने पड़ते हैं जो मैंने आपको भी रूल बताया था n-1 एजेस का। तो अब थर्ड एजेस के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड एज अभी देखिए हमने कौन कौन सी एज ले ली है, ये 1 ले ली और 2 ले ली। इसके बाद ये 2 को तो हम नहीं ले सकते हैं बिकॉज ये लूप बना दे रहा है। इसके बाद देखिए इससे कनेक्टेड क्या है, अब देखिए मैं यहाँ पे 3 नहीं लूंगा। 3 क्यों नहीं लूंगा मैं, बिकॉज ये कनेक्टेड नहीं है, मतलब डायरेक्टली आपको सेपरेटली यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पे CD नहीं लेने वाला है, हम ई से कनेक्टेड कोई चीज देखेंगे, या अदरवाइज ए से कनेक्टेड में हम ले सकते हैं। तो देखिए मिनिमल देखना है आपको, अभी 3 तो हम नहीं ले रहे हैं। अब मिनिमल कौन सा है, तो उसके बाद 4 दिख रहा है मुझे मिनिमल, तो यहां से हमने 4 को ऐड कर दिया तो ये मिनिमल में आ गया। अब इसके बाद देखिए हम डी टू सी ले सकते हैं बिकॉज हम यहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं डी को सी से, तो यहां पे अभी हम 3 ले लेंगे, तो ये हो गया मेरा मिनिमल स्पैनिंग ट्री। सो मिनिमल स्पैनिंग ट्री का जो वैल्यू होता है ये यूनिक होता है, तो ये उतना ही आने वाला है 1 + 2 + 4 + 3, यहां पे आ गया इट इज व्हाट 10। तो इस तरह से आप मिनिमल स्पैनिंग ट्री निकाल सकते हैं प्रिम्स एल्गोरिथम से या अदरवाइज क्रुस्कल्स एल्गोरिथम से। क्रुस्कल्स एल्गोरिथम में हम असेंडिंग पावर्स में लिख देते हैं और बाद में हम एजेस ऐड करते जाते हैं। हम ऐसे ऐड करते हैं कि लूप नहीं बनना चाहिए और सभी वर्टाइसेस हमारे कनेक्ट होने चाहिए। प्रिम्स एल्गोरिथम में हम कोई भी वर्टाइसेस स्टार्ट करते हैं और उसके बाद उसके कनेक्टेड एजेस ही हम यहाँ पे ड्रॉ करते जाते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिम्स एल्गोरिथम एंड क्रुस्कल्स एल्गोरिथम टू फाइंड द मिनिमल स्पैनिंग ट्री। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन दैट इज 25, a set of disjoint trees is called binary tree, full binary tree, complete binary tree या फिर forest। देखिए सेट ऑफ डिसजॉइंट ट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो बाय डेफिनेशन इट इज कॉल्ड एज फॉरेस्ट। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। 26 क्वेश्चन, द हाइट ऑफ द रूटेड ट्री इज मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, 10 या फिर नन ऑफ दिस। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, दैट इज मैक्सिमम लेवल। जो भी मैक्सिमम लेवल होता है ट्री का वो हमारा हाइट डिनोट करता है रूटेड ट्री के लिए। देन 27, a vertex having no children is called branch, binary tree, leaf या फिर none of these। तो अगर no children है तो उसे हम जनरली leaf कहते हैं, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। Now the example number 28, the weight of the minimal spanning tree of the following graph is। एक एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है जहां पे स्पैनिंग ट्री निकाला था हमने बाय क्रुस्कल्स एल्गोरिथम एंड प्रिम्स एल्गोरिथम। आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे अगर प्रिम्स यूज करता हूं तो सबसे पहले तो आपको मिनिमम वेट वाली एज देखना है आपको यहाँ पे, और उसके बाद वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लेना है। सपोज मैंने यहाँ पे ई ले लिया बिकॉज ई टू सी मेरे पास देखिए जो वेट दिख रहा है यहाँ पे 2 दिख रहा हुआ है, तो ये मिनिमम वेट है अमॉन्ग्स्ट ऑल। अब हम नंबर ऑफ एजेस कितने लेने वाले हैं यहाँ पे, तो आपको पहले नंबर ऑफ वर्टाइसेस यहाँ पे काउंट करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 वर्टाइसेस, मतलब 6 - 1 मतलब 5 एजेस हमको स्पैनिंग ट्री में भी डालनी पड़ेगी। तो मेरी पहली एज हो गई। अब इसके बाद देखिए मिनिमम कौन सा है, 5 है, 6.3 या 4.8 है, बिकॉज देखिए ई के साथ ये कनेक्टेड है एफ, यहाँ पे सी के साथ डी कनेक्टेड है, सी के साथ बी कनेक्टेड है, तो मुझे यहाँ पे जो मिनिमम दिख रहा है वो दिख रहा है 4.8, तो मैं नेक्स्ट एज ये लूंगा दैट इज व्हाट सी टू डी। तो 2 एजेस हो गई ना। इसके बाद नेक्स्ट एज ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट एज अब देखिए और कौन सा मिनिमम है, C2B मेरे पास 6.3 है और E2F मेरे पास 5 है, तो मैं इसको ले लूंगा इट इज व्हाट 5। तो ये एज मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, 3 एज हो गई। 2 एज मुझे और ड्रॉ करनी है यहाँ पे। अब 2 एज के लिए देखिए अब मेरे पास अब ये F2A है 12.5, F2B है मेरे पास 8.3 और C2B मेरे पास है 6.3, तो इन दोनों में से मिनिमम क्या है 6.3।
तो मैं C2 भी एक एज ड्रॉ करूंगा, 6.3 को भी काउंट में लूंगा। अब हमने 4 एज यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, अब बचती है एक एज। अब एक एज कैसे सिलेक्ट करेंगे, अगर मैं B to F जाता हूं ये 8.3 है और F to A जाता हूं ये 12.5 है, तो देखिए B to F हम नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, बिकॉज ये लूप बन जाएगा और ट्री में लूप नहीं होता है, तो ये वाला हम नहीं ले सकते। 8.3 मिनिमम होने के बावजूद भी, तो हम कौन सी एज लेंगे, दैट इज व्हाट F to A, ये वाली लेंगे 12.5। तो ये जितने भी हमारे पास वेट है इसको हम ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा वेट फॉर द मिनिमल स्पैनिंग ट्री, दैट इज 12.5 प्लस 6.3 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 4.8। अगर आपने एडिशन किया तो आता है 30.4, तो ऑप्शन 30.4 है। तो यहाँ पे 30.4 तो नहीं दिख रहा है कहीं पे, एक्चुअली यहाँ पे 30.4 चाहिए था, ये 30.6 है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। आप ऐड करके देख लीजिएगा 30.4 आता है। सो अभी ये जो एग्जांपल मैंने सॉल्व किया था प्रिम्स एल्गोरिथम से सॉल्व किया था, आप इसको क्रुस्कल से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्रुस्कल से कैसे करेंगे, आपको टोटल 5 एजेस चाहिए, तो आप मिनिमम एजेस यहाँ पे ढूंढते जाइए। जैसे इसको ले ये मिनिमम है, इसके बाद नेक्स्ट मिनिमम मेरे पास 4.8 है, इसको मैंने ले लिया। देन नेक्स्ट मिनिमम मुझे क्या दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, इसे मैंने ले लिया। उसके बाद 6.3 भी मुझे मिनिमम दिख रहा है, ये भी मैंने यहाँ पे ले लिया। मुझे 5 एजेस चाहिए, अब 8.3 नहीं ले सकते बिकॉज लूप बनेगा, तो फिर मैंने ये एज ले लिया। मतलब क्रुस्कल से भी आपको बहुत डायरेक्टली आंसर आ जाता है। मिनिमम वेट देखना है आपको और कनेक्टेड ग्राफ आपको ड्रॉ करना है जिसमें लूप नहीं होना चाहिए, तो आंसर विल बी सेम। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज 29। अगेन यहाँ पे मिनिमल स्पैनिंग ट्री हमको निकालना है, उसका वेट निकालना है। The weight of the minimal spanning tree of the following graph is, पहले तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टाइसेस काउंट कर लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 माइनस 1 मतलब 7 एजेस हमको मिनिमल स्पैनिंग ट्री में डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप प्रिम्स एल्गोरिथम या क्रुस्कल्स एल्गोरिथम लगा सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। मैं यहाँ पे क्रुस्कल से सॉल्व करता हूँ इसे। तो मिनिमम वेट देखिए कौन सा है, मिनिमम वेट मेरे पास 3 है, इसे मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। उसके बाद सेकंड एज देखता हूं और उसके बाद मिनिमम एज देखिए यहाँ पे क्या है। उसके बाद नेक्स्ट एज देखिए जो मिनिमम वेट वाला है, तो देखिए यहाँ पे E to H भी मुझे देख रहा है मिनिमम वेट, इसे मैंने कंसिडर कर लिया ये 2 वेट को। नेक्स्ट मिनिमम क्या है, अगेन 5 है, इसे भी हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज लूप नहीं बन रहा है। तो नेक्स्ट मिनिमम मुझे 4 भी दिख रहा है, हम 4 को भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। मुझे देखिए टोटल 7 एजेस चाहिए, तो मेरे पास 4 एजेस हो गई है यहाँ पे। आप इस एज के पहले 4 को भी सिलेक्ट कर सकते थे, हमने यहाँ पे 5 को सिलेक्ट किया, देयर इज नो इशू। अब 3 एजेस हमें ऐड करनी है। अब देखिए मिनिमम वेट कौन सा है, 5 दिख रहा है मुझे यहाँ पे। इस एज को भी हम स्पैनिंग ट्री के अंदर ले लेते हैं, तो मेरी 5 एजेस हो गई। अब 6th एज मुझे यहाँ पे ऐड करनी है। अब नेक्स्ट मिनिमम आप देखिए कौन सा है, यहाँ पे 15 है, 15 है, यहाँ 15 15 15 और 18, तो 15 हमारा भी लोएस्ट नंबर है। अब आपको स्पैनिंग ट्री निकालना है तो वो कनेक्टेड स्पैनिंग ट्री रहना चाहिए, तो आपको ये भी चीज ध्यान में रखना है। तो आप यहाँ पे ए बी एज भी ले सकते हैं या अदरवाइज एडी भी एज ले सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। तो यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे एडी ले लिया, बिकॉज लूप तो नहीं बन रहा है, तो मैं एडी यहाँ पे ले सकता हूँ। तो ये 15 को भी हमने यहाँ पे कंसिडर किया। अब मुझे लास्ट एज सिलेक्ट करनी है, तो मुझे सिलेक्ट करनी पड़ेगी AB में से या GH में से या फिर FG या फिर इट इज व्हाट FC के अंदर। तो मैं AB तो नहीं ले सकता हूँ बिकॉज यहाँ पे लूप बन जाता है। मैं GH को भी नहीं ले सकता हूँ यहाँ पे क्योंकि ये भी लूप बन जाता है। अब बचते मेरे पास ये 3 एज 15 18 और 15, तो 15 में से दोनों एक आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अगर मैं FG ले लेता हूँ जिसका वेट 15 है, तो मेरा जो वर्टाइसिस F है ये भी कनेक्टेड हो जाएगा कंप्लीटली स्पैनिंग ट्री के अंदर। तो ये मेरा मिनिमल स्पैनिंग ट्री आ गया है। अब इसका वेट अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 5 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस इट इज 15, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये आ जाएगा 52। इसे आप चेक कर लीजिएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो आई सपोज क्लियर हो आपको कि हम मिनिमल स्पैनिंग ट्री का वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप इसमें प्रिंस भी लगा सकते हैं या फिर क्रुस्कल एल्गोरिथम भी लगा सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, बिकॉज मैंने दोनों ही आपको समझा दिए हैं और दोनों ही आसान है। मिनिमल स्पैनिंग ट्री के लिए आप एक बात याद रखिए कि जो आपका स्पैनिंग ट्री है वो डिफरेंट हो सकता है, बट जो मिनिमल वेट रहेगा वो आपका सेम रहेगा, बिकॉज मिनिमल वेट हमेशा स्पैनिंग ट्री का यूनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 30, अ ट्री इज एन असाइक्लिक ग्राफ, अ साइक्लिक ग्राफ, बोथ है एंड बी, नन ऑफ दिस। अब बोथ है एंड बी तो नहीं हो सकता है, असाइक्लिक और साइक्लिक दोनों ग्राफ। और मैंने आपको ट्री का डेफिनेशन बताया था, उसमें असाइक्लिक ग्राफ बताया था, तो ट्री इज ऑलवेज अ असाइक्लिक ग्राफ। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 31, इन द फॉलोइंग डायग्राफ द रिचेबिलिटी ऑफ द वर्टेक्स ई इज। रिचेबिलिटी ऑफ वर्टेक्स ई मतलब ई यहाँ पे किस वर्टेक्स को रिचेबल रहेगा। देखिए ई में हमें कोई भी ऑड डिग्री नहीं दिख रही है, अगर ऑड डिग्री नहीं है मतलब ई अपने आप को ही सिर्फ रिचेबल रहेगा, बाकी किसी अदर वर्टेक्स को ये रिचेबल नहीं रहेगा, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 32, इन द फॉलोइंग डायग्राफ द रिचेबिलिटी ऑफ द वर्टेक्स ए इज। नाउ वर्टेक्स ए हमारे पास ये है, रिचेबिलिटी निकाल के देखिए ये बी की तक पहुंच रहा है, बी के बाद ये डी तक भी पहुंच रहा है, ये ई तक भी पहुंच रहा है, और हम कहते हैं कि ए खुद को भी रिचेबल रहेगा। सो देयरफॉर यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, दैट इज ए बी सी डी, वो हमारा रिचेबिलिटी ऑफ वर्टेक्स ए रहने वाला है। तो आई सपोज क्लियर हो गया आपको रिचेबिलिटी ऑफ वर्टेक्स क्या होता है। 33 क्वेश्चन नंबर,
A graph is said to be a pseudo graph. G has a loop. G does not have a loop. G does not have a multiple edges, both A and C. तो ऑप्शन यहाँ पे D करेक्ट है. A and C मतलब G has a loops and G does not have a multiple edges. तो ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं, it is what? Pseudo graph. तो डेफिनेशन ही है ये. 34 in the following graph the isolated node is. अब आइसोलेटेड नोड मतलब जो किसी भी वर्टेक्स से कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे आइसोलेटेड नोड हमको क्या दिख रही है? व्हाट? एक्स दिख रही है. तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है. द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस ग्राफ थ्योरी 35. इफ एक्स इज अ कट वर्टेक्स ऑफ कनेक्टेड ग्राफ जी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? जी प्लस एक्स इज अ डिसकनेक्टेड ग्राफ, जी माइनस एक्स इज अ डिसकनेक्टेड ग्राफ, जी माइनस एक्स इज अ कनेक्टेड ग्राफ एंड नन ऑफ दिस. तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, दैट इज जी माइनस एक्स इज अ डिसकनेक्टेड ग्राफ. नाउ कट वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? अगर मैंने कट वर्टेक्स को रिमूव कर दिया ग्राफ जी से, तो मुझे फिर डिसकनेक्टेड ग्राफ मिलता हुआ है. कट वर्टेक्स को हम आर्टिकुलेशन पॉइंट भी कहते हैं. सो देयरफॉर हम बोलेंगे ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट रहेगा, दैट इज जी माइनस एक्स इज अ डिसकनेक्टेड ग्राफ. बिकॉज अगर हम रिमूव करते हैं कट वर्टेक्स को, तो वो डिसकनेक्ट ग्राफ बन जाता है बाय द डेफिनेशन ऑफ कट वर्टेक्स, और इट इज अ आर्टिकुलेशन पॉइंट. सो ये हो गया हमारे ग्राफ थ्योरी के 35 क्वेश्चंस. अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए, और मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा. सो फाइनली आई से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मैथमेटिक्स का नॉलेज एनहांस करते रहिए मैथमेटिक्स गणित संग्रह के साथ. थैंक यू सो मच.